नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। यह मेरी पहली कहानी है। प्लीज इसे खूब प्यार दें। मेरा नाम वेदांत है और मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 20 साल है और मैं लंबा चौड़ा नौजवान लड़का हूँ। मेरे का साइज 7 इंच है और 3 इंच मोटा है। मैं कॉलेज में BSc की पढ़ाई कर रहा हूँ। यह यंग मेड संभोग कहानी है पहले लॉकडाउन की। वैसे तो मैं लड़कियों से दूर रहत हूँ, लेकिन जब मुझे वो वाली फिल्म की लत लग गई तब से ही मैं किसी लड़की को चाहता हूँ। और यह लड़की मेरी काम वाली होगी, यह मुझे बिल्कुल नहीं पता था। मैंने अपनी कामवाली को कभी ध्यान से नहीं देखा था लेकिन जब मैंने उसे एक दिन अपने कमरे में झाड़ू लगाते हुए देखा, तभी मैंने उसे संभोग का मन बना लिया। अब मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। मेरी कामवाली का नाम तन्नू है। 19 साल की जवान गदराई हुई मस्तमाल है। स्लिम बॉडी, गोल गोल उठी हुई मस्त और खूबसूरत चेहरा। हालांकि वह इतनी गोरी नहीं है, लेकिन उसके शरीर ने उसको एक माल बना दिया है। वह मेरे घर के पास ही रहती है। आगे बढ़ते हुए, जब मैंने तन्नू को उस दिन अपने कमरे में झाड़ू लगाते हुए देखा तो उसके गोल लटक रहे थे और उसकी मेरे बिल्कुल सामने थी। उसे इस हालत में देखकर मेरा खड़ा होने लगा। मैंने उसी वक्त सोच लिया कि किसी भी तरह इसको है। मेरे मोबाइल पर तन्नू का नंबर था, क्योंकि घर वाले कभी कभी मेरे मोबाइल से उसे फोन किया करते थे। मैंने देखा कि यही उसका व्हाट्सएप नंबर भी है, तो मैंने उसे व्हाट्सएप पर बात करना शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद हमारी अच्छी दोस्ती हो गई और कुछ दिनों बाद हम दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए। फिर मैंने उसे एक दिन अपने दिल की बात बता दी, उसे आई लव यू बोलकर। उसने पहले तो कुछ नहीं बोला, लेकिन 2 दिन बाद उसने हाँ कर दी। अब मेरी कामवाली ही मेरी गर्लफ्रेंड बन गई थी। कुछ दिनों तक वह बहुत शर्माती रही, लेकिन बाद में वह बदल गई। वह मेरे आसपास रहने लगी। झाड़ू पोंछा करने के बहाने से मेरे कमरे में बार बार आते जाती थी। उसका यह खेल मुझे पसंद आया। मैं उसे के लिए बेताब हुआ जा रहा था, लेकिन मैं उसे इतनी जल्दी कैसे छू दूं? मैंने सोचा कि पहले किस वगैरह किया जाए। इसलिए मैंने उसे एक दिन अपने घर के छत पर बुलाया। वह जैसे ही छत पे आई, मैंने छत का दरवाजा बंद किया और उसे एक चॉकलेट दी। इससे वह खुश हो गई। इसके बाद मैंने बोला, मुझे इसके बदले क्या मिलेगा? तो वह शर्मा गई और बोली, जो तुम्हें चाहिए। यह सुनते ही मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया। वाह, क्या ही आनंद मिला। उसके गोल मेरे छाती पर दब रहे थे। फिर मैंने अपने होंठ उसके होठों पर रख दिए और उसे चूमने लगा। करीब 15 मिनट तक हमने चूमाचाटी की। इस दिन के बाद जब भी हमें मौका मिलता, हम दोनों एक दूसरे को किस करना शुरू कर देते थे। वक्त गुजरता गया और हम दोनों एक के बाद एक कई चीजें करने लग गए। मैंने तन्नू को ऐसे ही एक दिन संभोग के लिए बोल दिया। पहले तो उसने साफ मना कर दिया। मैंने भी जोर नहीं दिया, लेकिन बार बार बोलने से वो संभोग करने के लिए राजी हो गई। लेकिन एक दिक्कत थी कि हम संभोग कहाँ और कैसे करें। वह मान तो गई थी, लेकिन अब संभोग का इंतजार करना और भी मुश्किल हो गया था। आखिरकार वह दिन आ ही गया जिस दिन का मुझे बेसब्री से इंतजार था। मुझे एक मौका मिला। वो यह था कि हमें एक शादी में जाना था, लेकिन ये बात मुझे नहीं पता थी। जब मुझे पता चला कि हम एक शादी में जाने वाले हैं जिसमें पूरा एक दिन लगेगा, तो मैंने शादी में जाने से मना कर दिया। मैंने ऑनलाइन एग्जाम का बहाना बनाया। घर वालों को यह बात पता चली तो वे भी कुछ नहीं बोले।
यह बात मैंने तन्नू को बताई तो वह भी खुश हो गई। घर वाले शादी में जाने के लिए तैयार थे। मेरी मम्मी ने तन्नू को बोला कि आज घर में ही रहे। अब वे जा चुके थे और मेरा रास्ता बिल्कुल साफ था। मैं जल्दी से कंडोम खरीद कर ले आया और हम दोनों संभोग के लिए तैयार थे। तन्नू ने 10 बजे तक सारे काम निपटा लिया। फिर वह तैयार होने के लिए अपने घर चली गई। वह 11 बजे तक वापस आ गई। उसने टाइट लाल कुर्ती और नीली जीन्स पहनी थी। इन कपड़ों में वह बला की खूबसूरत लग रही थी। उसने हल्का मेकअप भी किया था। टाइट कुर्ती में उसके और भी बड़े और सुंदर लग रहे थे। मुझसे रहा नहीं जा रहा था। मैं उसको अपने कमरे में लाया और दरवाजा और खिड़की बंद कर दिए। हम दोनों ने एक दूसरे को किस करना शुरू किया। करीब 15 मिनट तक हमने चूमाचाटी की। मैं उसके होठों की लिपस्टिक चाट गया। अब वह गर्म होने लगी थी। उसने मेरी टी शर्ट उतार दी और मेरे शरीर को चूमना चाटना चालू कर दिया। मुझे बहुत मजा आ रहा था। अब मैंने उसकी कुर्ती उतार दी। मेरे सामने वो अब सिर्फ जीन्स और ब्रा में थी। उसने काली ब्रा पहनी हुई थी और उसमें वह बहुत हॉट लग रही थी। मैंने उसके शरीर को चूमना चाटना चालू कर दिया। उसको बहुत ही आनंद मिल रहा था। मैं उसके पूरे बदन को चूम रहा था। फिर मैं उसके गोल गोल को दबाने लगा। फिर मैं उसकी जीन्स के ऊपर से उसकी को सहलाने लगा। उसको बहुत मजा आ रहा था। मैंने उसकी जीन्स उतार दी और अब वो मेरे सामने सिर्फ ब्रा और पैंटी में थी। वाह! काली ब्रा पैंटी में वो परी से कम नहीं लग रही थी। उसने मेरे लोवर में टावर की तरह खड़े को देखा। फिर तन्नू ने मेरा लोअर उतार दिया। अब मैं चड्डी में था। हम दोनों ने ऐसे ही एक साथ सेल्फी और फोटो ली। अब वह मेरे को सहलाने लगी। उसने मेरी चड्डी उतार दी। अब मैं बिल्कुल था। उसने मेरे को हिलाना शुरू किया। उसके कोमल हाथ में मेरा बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने को मुंह में लेने को कहा। उसने मेरे को मुंह में भर लिया। मेरा बड़ा उसके मुंह में आधा ही गया। अब वो तेजी से चूस रही थी। आहा! क्या ही मजा आ रहा था। करीब 20 मिनट तक चुसाई का कार्यक्रम चला। अब मैं शांत होने वाला था। उसने कहा, मेरे मुंह में ही सारा माल निकालना। मैंने ऐसा ही किया। मैं उसके मुंह में झड़ गया और वह मेरा सारा वीर्य चट कर गई। अब मेरी बारी थी। मैंने उसे बेड पर लिटा दिया और उसकी ब्रा उतार कर फेंक दी। उसके गोल गोल मेरे सामने थे। मैंने उसके को खूब दबाया। मैं एक से दूध पीता और दूसरे को दबाता। मैंने उसके को दबा दबा कर लाल कर दिया। अब मैं नीचे बढ़ा। मैं उसकी पैंटी के ऊपर से उसकी को सहलाने लगा। उसकी गीली हो गई थी। मैंने उसकी पैंटी भी उतार दी। अब वह बिल्कुल थी। मैं उसकी में उंगली करने लगा। वह सिसकारियां भरने लगी। आह! आह! की आवाज निकाल रही थी। फिर मैं उसकी चाटना शुरू कर दिया। वह मदहोश होने लगी ऐसी आवाज निकाल रही थी। मैंने उसकी करीब 15 मिनट तक चाटी। वह शांत होने वाली थी और मैंने उसकी और तेजी से चाटना शुरू कर दिया। इससे वह झड़ गई और मैंने उसका सारा रस चाट चाट कर साफ कर दिया। अब मेरा खड़ा हो चुका था। मैंने कॉन्डम पहना और पोजीशन लेने लगा। मेरा उसके में घुसने के लिए तैयार था। मैं को एडजस्ट कर रहा था। तभी वह बोली, यह मेरा पहला बार है। वह डर रही थी। मैंने उसको हौसला दिया और उसकी में थूक लगाया।
ऐसे करते करते हम दोनों ऐसे दुनिया में चले गए जहां हर इंसान जाना चाहेगा। अब हमें जब भी जहां भी मौका मिलता है हम संभोग करते हैं। कमरे में, किचन में, बाथरूम में, छत में, कहीं भी। तो यह थी मेरे पहले संभोग की कहानी। आपको मजा तो बहुत आया होगा। तो अब मैं इजाजत चाहूंगा। मेरी यंग मेड संभोग कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताएं। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त। तब तक के लिए धन्यवाद।